नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण का सपना सच होने जा रहा है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने जमीन मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जमीन मुहैया करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू में आज गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ऐलान किया। उन्होंने गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट से ट्राइबल यूनिवर्सिटी का खाका तैयार कर उसे सरकार को सौंपने को कहा है और ट्रस्ट द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं तो सरकार कहीं भी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जमीन मुहैया करवा देगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुर्जर बकरवाल कौम को ऊपर उठाना सरकार की जिम्मेदारियों में से एक है और ऐसा हर सूरत में किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जो है वो गुर्जर बकरवाल कौम की हर संभव मदद करेगी और वो सरकार की ओर से यकीन दिलाते हैं कि इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और यहाँ आए हुए हमारी कौम के इज्जतमाब ऑनरेबल मंत्री जनाब जावेद का कभी न इरादा था जो मेमोरेंडम में अरशद साहब ने बातें की अपने आप में अगर आप देखो तो शायद मुद्दा ये रहेगा कि हो नहीं सकता। कहाँ यूनिवर्सिटी, कहाँ ये, लेकिन जिस मेहनत और लगन से गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पेट्रन इन चीफ, चेयरमैन, ट्रस्टीज, बाकी ऑफिस बेयरर्स ने यहाँ तक इसको पहुंचाया, मैं मान के करता कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस ट्रस्ट के तहत आपकी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर जमीन देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सरकारी जमीन यहाँ काफी मिल जाती है। आप लोग प्रोजेक्ट तैयार करिए, उसके फंडिंग के लिए जो ढांचा तैयार करना होगा वो बनाइए, तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपके ट्रस्ट के साथ बैठ के जब आपका ये नक्शा तैयार होगा, जब इसकी फंडिंग के लिए आपका सारा इंतजाम तैयार होगा, हम बैठेंगे और उस वक्त अगर जमीन का हमें आइडेंटिफाई करके आपके हवाले करना होगा फिर बैठेंगे। क्योंकि इस कौम को ऊपर उठाना ये हमारी तरफ से कोई एहसान नहीं है, हमारा फर्ज है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जहां तक हो सके हुकूमत के जरिए हम ट्रस्ट की और ज्यादा मदद करें ताकि अपना वो मकसद और मंजिल पूरा करे जिसके लिए इसको कायम किया गया। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि अपने तरफ से, अपने तमाम मिनिस्टरों की तरफ से, अपने एडवाइजर की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से जहां पे भी आपको हमारी मदद की जरूरत होगी या हमारे ताउन की जरूरत होगी, आप कहीं से भी हमें पीछे नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपके साथ मिलकर जो हमें काम करने होंगे हम करेंगे। आखिर में मैं हमीद साहब आपका, अरशद साहब आपका, आपके तमाम ट्रस्टीज का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया।
जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने कहा है कि मौजूदा समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और वो आज हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़कर लोगों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं। ये बात उन्होंने नगरोटा निवासी 21 वर्षीय खो खो खिलाड़ी नाजिया बेगम को सम्मानित करते हुए कही, जिसका चयन देश की महिला खो खो टीम में किया गया है। ये टीम जल्द ही विश्व खो खो चैंपियन में भाग लेने जा रही है। आपको बता दें कि डीआईजी शिव कुमार ने नाजिया बेगम को प्रशस्ति पत्र और साथ ही साथ नगद इनाम से नवाजा और खो खो में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने तमाम मुश्किल परिस्थितियों में भी नाजिया को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके अभिभावकों की भी सराहना की। अंकार किया मैंने कि वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, जाओ पढ़ो बच्चा, खेलो, आगे निकलो, किसी न किसी के साथ। क्या नहीं आगे आपने पहुंचे आवाज़ें बकरवाला। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में जिम्नास्टिक्स में 2 कांस्य और 1 रजत पदक अपने नाम करने वाली बिश्ना की बेटी मान्या भाटिया का आज वापस पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मान्या के अभिभावकों के अलावा बिश्ना के आम नागरिकों, डीडीसी धर्मेंद्र कुमार और भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी शर्मा ने मान्या का एक वीरांगना की भांति स्वागत करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने पर उनकी पीठ थपथपाई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मान्या तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान्या तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिश्ना की बेटी जिंदाबाद। बिश्ना की बेटी जिंदाबाद। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी हमारा नेशनल गेम्स था उत्तराखंड में, जहाँ पे मैंने रिदमिक जिम्नास्टिक्स में पार्ट लिया था और उसमें मेरे 2 ब्रॉन्ज इंडिविजुअल मेडल्स और 1 टीम का सिल्वर मेडल आया। मैं चाहती हूँ कि लोग स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है और स्पोर्ट्स आपको फिजिकली फिट रखते हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और अभी जो बच्चे जैसे फ़ोन पे लगे रहते हैं वो सब छोड़ के अगर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो फ्यूचर उनका बेटर होगा। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज मेरे लिए इतना खुशी का समय है कि मेरे से बोला कम जा रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं विशेष तौर पे सबसे पहले शुक्रिया करूँगा मैं इनके कोचेज़ का, मैडम कृपाली, मैडम मनीषा, बिट्टू सर, मिताली मैम, जिन्होंने अपना ड्यूटी का टाइम होता है 10 से 5, लेकिन उन्होंने इनको सुबह 6 बजे बुलाना है और रात को 9 बजे तक इनको प्रैक्टिस करवानी है और ख़ुद भी इनके पास बैठे रहना है। इनसे ज़्यादा मैं उनकी मेहनत मानता हूँ। इनको इतनी मेहनत करवाई और इस लेवल तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मुझे कोचेज़ का लगता है। इस उम्र में तो सभी के पास इतनी ही एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी का एक अच्छा इस्तेमाल करना वो कोचेज़ का मैं श्रेय देता हूं उनको, और मैं उनको बहुत शुक्रिया करता हूं। हमारे इंडिया के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं उनका बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि JNK में आज से 10 साल पीछे जाना हो तो जहाँ पे एक डम्मी सा स्टेडियम था, लेकिन 2019 के बाद वो स्टेडियम आज अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पे बन गया है और उसी से मैं प्रैक्टिस करके जो बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बिश्ना के सभी लोगों का मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ। आज बड़ा गर्म जोशी ये जो स्वागत किया है इन्होंने, मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे बिश्ना की बेटी मान्या ने पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कंपटीशन में compete करके ये हमारी बेटी मेडल लाई थी और आज नेशनल गेम्स में इंडिविजुअल 2 ब्रॉन्ज मेडल और 1 टीम मेडल लेकर ये आज बिश्ना में पहुंची है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ बिश्ना की बेटी, भारत की बेटी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्नास्टिक में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में जिसने भारत का नाम भी रोशन किया और बिश्ना का नाम भी रोशन किया। यह हमारे भाजपा के मंडल प्रधान रहे गगन भाटिया जी की बेटी है
और विश्ना की बेटी है। आज सभी विश्ना वासियों ने इकट्ठा होकर जहां इस बेटी को सम्मानित किया है, इसको सम्मान दिया है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो लाजवाब है। और मैं सभी बच्चों से जो भी गेम्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारी इस बेटी से प्रेरणा लेकर वो भी अपने अपने जो भी गेम में उनको महारत है वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और ऐसा ही नाम कमाएं, विश्ना का नाम रोशन करें। मैं अपनी तरफ से मान्या को, इस बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, इनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं, जिनकी स्पोर्ट्स से, जिनके सहयोग से और इनके जो कोच हैं, खासकर जिन्होंने बड़ी मेहनत इनको करवाई है। जम्मू में हर रविवार को अलग अलग जगहों पर लगने वाली संडे मार्केट में आज भी भारी भीड़ देखी गई। राज तिलक रोड, पुरानी मंडी, कनक मंडी, ओल्ड हॉस्पिटल रोड और शालामार रोड के अलावा कई अन्य जगहों पर लगने वाली संडे मार्केट में हर सामान बेहद ही कम कीमत पर बिकता है और यही वजह है कि रविवार को भी जम्मू के कई बाजारों में भारी भीड़ देखी जाती है। वहीं संडे मार्केट में रेहड़ियों और साथ ही साथ फड़ियों के अलावा बंद दुकानों के बाहर सामान बेचने वालों को भी रविवार का बेसब्री से इंतजार रहता है और ये लोग अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। कट लो वैसे ऊपर देखो 100 रुपया इधर फोटो खींचना, फोटो जहाँ हर चीज़ मिलती है जी 10 रुपये से शुरू लेकर 200-250 रुपये तक मिलती है। जैसे किसी का स्टॉक बड़ा होता है कोई चीज़ों का, वो सभी लोग जहाँ पे आके बेचते हैं। उसके बाद जो दुकानदार के जो मुलाजिम वहाँ काम करते हैं, संडे मार्केट वो भी लगाते हैं कि आने वाले टाइम में उनका भी थोड़ा मता गुजारा हो सके। तो आएगा महंगाई के दौर में हर बंदा अपने काम में लगा रहता है कि काम करता रहना, फिर भी महंगाई के दौर पे में जहाँ कपड़ा एक 10 रुपये की भी फ्रॉक मिलती है और 10 रुपये का खिलौना मिलता है और 10 रुपये की पोशाक मिलती है और जो पर्दे बाजार में 200-250-400 रुपये के वो भी 100 रुपये का 50 रुपये का मिलता है इस मार्केट में। ये सुपर बाजार भी लगता है, कनक मंडी लगता है, एजेंसी रोड लगता है, हर जगह आजकल बाजार लग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं तो थोड़ा इन दुकानदारों को, फड़ी वालों को हम ये भी देते हैं कि थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। कोई कैसी किस्म का कोई सामान रखता है या कोई बैग किसी के हाथ में होगा, उसका भी थोड़ा देखना चाहिए आपने कि अपने दुकानदारी देखते देखते कोई नुकसान ना हो। अपना ये भी देखना चाहिए कि लोगों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचे। हाँ, हर संडे को लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लोगों को इतने से पहले वो फिर नहीं रोटी कपड़ा मगार मुट्ठी भर पैसे आते थे, थैला भर शक्कर आती थी। ऐसा ये दौर है कि थैले में अब मतलब थोड़े से पैसे में थैला भर के लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा ये भी अवसर मिल रहा है लोगों को। इतनी महंगाई में हाँ, इसे जैसे हम गाना सुनते थे रोटी कपड़ा मकान का, मुट्ठी भर पैसे लेकर थैला भर शक्कर आती थी। हाय महंगाई, अब इतनी महंगाई हो चुकी है, लेकिन संडे बाजार में अब लोग मुट्ठी में पैसे लेके आते हैं, थैला भर के जा रहे हैं। भैया इस मार्केट से लोगों को ये फ़ायदा है कि जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो कि बड़े बड़े शोरूम से नहीं खरीदारी कर सकते हैं, वो संडे मार्केट में आएँ और यहाँ पे बहुत सी आइटमें हैं। 50 रुपये से लेके आप 200-300 तक का हर माल खरीद सकते हैं। तो हम एक दिन हमारा भी होता है कि संडे चलो हमारे भी 2 पैसे बन जाते हैं, दिहाड़ी लग जाती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारे से भी खरीदारी करें, बस यही कहना चाहते हैं। चीज़ें बाहर से आती हैं, बड़ी सस्ती मिलती है, ब्रांडेड चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। एक मूंग का लिफाफा जो होता है वो तो ऐसे बाज़ार में आपको 10 रुपये का मिलता है। ऐसे में देखो ये थैली एक लेके आ गया कपड़े वाली, ये मुझे 20 रुपये में मिल गई। कितनी अच्छी चीज़ है ये, तो मुझे लग रहा है इंडिया में नहीं मिलेगी ये चीज़ जो मेरे हाथ में है। ये मुझे 20 रुपये में मिली, मैं 5-6 ये लेके आ गया। इसी तरह जो गर्म मलबूसात जो होती हैं वो भी सस्ते दामों पे मिल रही हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से मिल रही हैं। बहुत फ़ायदा होता है बहुत। और हमारे जो लोकल बेचारे काम करते हैं रेडी वाले,
उनको भी बड़ा अपना फ़ायदा होता है, कारोबार काम वगैरह कर लेते हैं, अपना दिन लग जाता है, उनका भी 400-500 हज़ार रुपये बन। सुरनकोट में शाजी मोड़ से लेकर पमरोड तक सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत अभी तक नहीं सुधर पाई है। इस सड़क का निर्माण दशकों पहले किया गया था और समय बीतने के साथ साथ इसकी मरम्मत के प्रति भी सरकारों ने आंखें मूंदे रखी। स्थानीय लोगों की माने तो बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुरनकोट के लोगों की बात करें तो इन लोगों ने अब मौजूदा सरकार से इस सड़क की दुर्दशा की तरफ ध्यान देकर इसकी मरम्मत करवाने की मांग की है। तो आप सुनिए सुरनकोट के निवासी इस चीज को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किन किन मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सबसे पहले आने में यह मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि शाजी मोड़ से लेके पमरोड तक जो रोड की बुरी खस्ता हालत है। मैं सरकार से कहूँगा कि आज तक कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई और सरकार को जल्द से जल्द ये जो ज़रूरी काम है ये करने चाहिए। डेवलपमेंट होनी चाहिए हर इलाके की। और सरकार दावे तो बड़ी कर रही है कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं, हम ग्राउंड पे आके देखो ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो पा रहा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस रोड के बारे में आवाज़ उठाई जाए। यहाँ पे बोलने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग दरहाल से आते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पे ज़ियारत पे आते हैं। फिर डीसी पुंछ साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि मोहतरम एक बार आके आप भी विज़िट यहाँ पे करें और आके यहाँ पे रोडों की कंडीशन यहाँ पे देखें। ये पैसा कहाँ जा रहा है जितना सरकार दे रही है, यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहे। बहुत लोगों का आना है क्योंकि ये तारीखी दरगाह है, पीर हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद का दरबार है। तो मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से ख़ास तौर पे कि सुरनकोट से पमरोड तक रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ तक पैदल चलना भी मुश्किल है। शाजी मोड़ से दरगाह तक बहुत बुरी कंडीशन है। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि दरगाह की रोड को बनाया जाए। तो यहाँ के डीडीसी साहब हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, यहाँ के एमएलए साहब से गुजारिश करूँगा कि इस रोड पे भी ध्यान दिया जाए कि दरगाह की रोड भी ठीक हो सके। देखिए यहाँ तक बहुत आबादी है, डन्ना नंडियाली और पीछे तक बहुत दूर तक रोड जा रही है। जहाँ तक ये रोड जाती है खस्ता हालत है। आप इस वक्त भी जाकर हाई स्कूल है यहाँ पे, स्कूल में भी दूर दराज से टीचर यहाँ तशरीफ़ फरमाते हैं तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ तक पहुँचने तक गाड़ियों की खस्ता हालत हो जाती है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इस रोड को भी ठीक किया जाए, इस रोड पे ध्यान दिया जाए। अल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 माह हो गए हैं सरकार बने हुए। आप अगर पमरोड ब्रिज से पार जाएंगे, आप रोड की हालत देखेंगे कितनी खस्ता हालत है। वहाँ गाड़ियों को छोड़ो, वहाँ जो ट्रैक्टर हैं ट्रालियाँ हैं उनके भी चलने की काबिल वो रोड नहीं है। किस तरीके से हम जाते हैं, मैं डेली अप डाउन करता हूँ, अगर आप देखेंगे कितने लगभग वहाँ कोई 15 से 16 पंचायतें हैं। आप रोड के लोग वहाँ से जाते हैं, कमर कतल की 2-3 पंचायतें और लठूंग तक हाईवे के रास्ते लोग जाते हैं। आप गुंतल सांगला देखो, इतनी मतलब इतनी बुरी हालत है रोड की, मैं कैसे कहूँ, शर्मिंदगी आती है। और मैं गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये वार्न करना चाहता हूँ कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप एक बार वहाँ दौरा करें और रोड की हालत देखें। आप देख लेना कि वहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट ऐसा वाकया हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि उस रोड का अल्लाह रा उसका रोड का कुछ करें। तो आप हालत देखें, टोटली उसकी मतलब गाड़ियाँ चलने के लायक नहीं है वो। नरेंद्र दत्त मेघ सुधार सभा के प्रधान चुने गए हैं। सभा की 11 सदस्यीय बॉडी का गठन किया गया है जिसमें कि चयनित सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। मेघ सुधार सभा की पुरानी बॉडी का कार्यकाल पिछले महीने खत्म हुआ था और अब से ही चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सभा के नए सदस्य अगले 5 सालों तक सभा के कामकाज जारी रखेंगे और ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नए प्रधान नरेंद्र दत्त को दी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। धन कबीर, जय कबीर, कबीर शक्ति।
जी देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता हमने रखी गई है, जिसका उद्देश्य यही था कि हमारी जो आज स्टेट लेवल की जो कमेटी बनी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो उसका पुनर्गठन किया गया है, जिसमें 11 मेंबरों की टीम को चुना गया है। उसमें से कुछ पुराने मेंबर हैं जिनको कैरी ऑन किया गया, जैसे मैं नरेंद्र दत्त, तो मुझे दोबारा से प्रेजेंट चुना गया है। साथ ही साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी रमेश जी, उसके बाद हमारे श्री राजेंद्र जी, इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। उसके साथ डॉक्टर बजाला जी, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्री अमरनाथ भगत जी कैशियर हैं। उसके बाद अशोक कुमार जी जो स्टोर कीपर हैं, नरेंद्र सिंह जी जो कि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं, तो और भी ऐसे मेंबर्स हमने चुने हैं। तो इन 11 मेंबरों के साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल की कमेटियों भी आज यहाँ पे उनका चुनाव हुआ है, उनको चुना गया है, जिसमें मुख्य तौर पे डोडा हो गया, भद्रवा, किश्तवाड़ और रामबन तक के लोग यहाँ पे आज भारी मात्रा में एकत्रित हुए थे। उनको लोगों को भी नॉमिनेट किया गया है ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके दूर गाँव देहातों में जितने भी हमारे लोग हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, ताकि एक आम लोग जो दबे कुचले लोग हैं जिनको ज़रूरतें हैं बेसिक बुनियादी हकों की, उनकी बातें पूरी रखी जाएँ, सामने लाई जाएँ, पूरी की जाएँ। तो इसी उद्देश्य से आज की इस जो मीटिंग का और ये जो हमारी आज यहाँ पे नॉमिनेशन इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, तो इसका उद्देश्य यही है कि समाज में जो हमें अपने लोगों को उजागर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को, और उनका हम निवारण कर सकें। जी वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे 5 साल का पीरियड रहता है। अभी पिछले महीने ही हमारा पीरियड जो ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था, और पिछले महीने से लगातार हमारी कंटिन्यूसली मीटिंग चल रही थी। तो हमारे जो चेयरमैन थे वे अभी हैं जो BD भगत जी, उनकी निगरानी में ये सारा ये प्रोसेस नॉमिनेशन का इलेक्शन का हुआ है। तो साथ ही साथ हमने ये जो प्रोसेस किया 5 साल, फर्दर ये 5 साल तक कमेटी काम करेगी। तो उसके बाद हम ये भी चाहेंगे कि साथ साथ और लोग जो नई कॉन्टैक्ट में वो भी जुड़ पाएँ। उधमपुर की धीरन पंचायत में जल शक्ति विभाग द्वारा कई साल पहले बिछाई गई पानी की पाइपलाइन पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पाइपलाइन की बद से बदतर हो चुकी हालत के कारण लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि कई बार विभाग से पाइपलाइन की मरम्मत करने को कहा गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। करीब 2500 की आबादी वाली इस पंचायत में लोगों को दूर दूर से प्राकृतिक स्रोतों से पानी के लिए जो पीने वाला पानी है वो लाना पड़ता है, और आलम यह है कि बारिश न होने की वजह से प्राकृतिक स्रोतों में भी अब पानी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता और बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत एक नई परियोजना भी शुरू की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से वो परियोजना भी फेल हो गई। साढ़े पुरानियां पाइपां लगी हैं कई दिन ही, अज को पहले 18-20 साल पहले ही वो पाइपें अस आपू पानी लाने जन्ने अस पानी आउंदा थोड़ा पिछे कोई फसी दे पत्ते पुत्ते जां कोई फसी दा भी दोबारे कड्ढने जन्ना इत्थे बाल दर्शन होर मतलब साढ़े ओह् लगे अपने PH आह्ले ओह् जाइए ते उ'नें जां किल्ल ठोकने जां किश करने जां बाल लेइयै लोकें गी पैसे घुराने ते उ'नें आखना कि पैसे देओ असें अस तुसें बाल लाई देने फ्ही थुआढ़े पानी चढ़े दे। हून जाइयै मौके पर दिक्खी सकदे किन्नियां जगह इत्थै बाल लगे और किन्नियां जगह सुराख पाइपें दी सुराख न और किन्नियां जगह पाइपां भज्जियां। अग्गें आखदा पानी चला'रदा, दूई जगह पानी दिखदा कुसै खुंबे जां कुसै दिखदा थोह्ड़ा बारिश किट्ठा पानी होदा तां ओह् साह्ब गी लौंदा उत्थुआं जाइयै जेई जां कुसै गी लौंदा कि एह् पानी महाराज किट्ठा करियै ते होई जंदा। अग्गें होंदा नहीं। इत्थै स्कूल है इक लागै कन्नै धीर स्कूल 8वीं दा, उसी पानी दित्ता कन्नै बौलियै रस्ते उस बौलियै पिच्छुआं पानी दित्ता। ओह् गंदा पानी बच्चे पीङन, उत्थै चौंपें बूह्टे न परैखें ओह्दे छड़े पत्ते पौंदे न। मियां वोटां मौका औंदे बोर्ड देओ असें पाइपां बछाई देगे, जल करी देगे, ये करी देगे, रोड करगे, जिसलै बोर्ड लेइयै जंदे असें कोई लभदा नहीं है। हून उम्मीद इत्थुआं होंदी तां असें मतलब तुस की सदने एड्डे दूरा उम्मीद होंदी ते तुसें किसी बुलाना असें थोड़ी उम्मीद है हून कि तुस अग्गें गल्ल पजागे तो असें उम्मीद होग। दिक्कत ज़्यादा सर पानी की प्रॉब्लम है थोड़ी। लोग सवेरे 4 बजे उठिए सूटर चली जंदे, जेके पहला पानी लियाए तो ले आए, जेके रही है बेचारा तो उन्हें कुछ दपैह्रीं थोक। बाकी इत्थे कोई पानी ऐसा नहीं है कि टैंकी बनी दी सर, इस टैंकी बिच कहना पानी दिक्खेआ असें कुदै न्हौना कुदै सवेरे उठिए मूँह धोने औना होंदा तां अग्गें मरोड़ी रुट्टी तो कुछ भी नहीं है एह्दे बिच। दरअसल दिक्कत ये है कि जितनी भी पाइपलाइन है सारी डैमेज है। कोई भी जितने भी अपने PHC वर्कर हैं कोई दिखता नहीं है सर। इनको पूछते हैं कि पानी के बारे में, ये कहते हैं कि पाइपें सारी डैमेज हैं। इन्होंने ऊपर रिटर्न में दे दिया कि डैमेज हो गई हैं। डैमेज हो गई हैं, कम से कम पाइपें तो नहीं लगाएं। बस ये लोग ये करते हैं जो गांव में बड़े अधिकारी हैं, ऐसे कोई सरपंच के घर में चले गए, जैसे DDC के घर चले गए,
चेयरमैन के घर चले गए, उनके काम होते हैं। 99.9% जो लोग हैं उनके काम नहीं होते, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ, जैसे इनका कोई भी आता है, डब्ल्यू आता है, कोई भी आता है, उनको बोलने कि गांव में जाएं, लोगों में जाएं, तो जितनी उनकी समस्या सुने। इनको बोलते हैं, जब भी बोलते हैं ये कहते हैं कोई पाइपें डैमेज हुई। सर लोग 1.5-2 किलोमीटर से लेके आते हैं। जैसे हमारी पाइपलाइन है, मैं गवर्नर साहब से भी काफ़ी मैंने उनको जितनी भी अपील की, काफ़ी मेल्स की हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि इस पाइप को रिपेयर करो। पर जैसे एक जेई हैं हमारे, मैंने बताया राहुल जी हैं, वो कहते हैं कि हम उनकी पावर को नहीं समझते। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ और अपने सीएम साहब से कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए, एक बार श्रीनगर फेंका जाए, कि हमें स्टाफ नया वाला दिया जाए, वो काम करेगा। उनको फिर उनकी पावर पता लगेगी। अगर उनकी नहीं सुनता कोई बंदा, तो हम लोगों की कौन सुनेगा। ये ना इन्होंने उलझा के रखा हुआ उन लोगों को कि हाँ भाई यहाँ पानी निकल रहा है, वहाँ पानी निकल रहा है, वहाँ पानी निकल रहा है। पानी है ही नहीं है, तो कहाँ से निकल रहा है। एक प्रोजेक्ट सर हमारे कलमता तक आया, वो किसी और जगह मोड़ दिया गया। वो हमारे लिए प्रोजेक्ट बना था, कहीं और मोड़ दिया। अभी ये कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल सकता। हमें प्रोजेक्ट चाहिए तो वही चाहिए, चाहे 2 साल लगे। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।